हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। आज के जो हमारे कलाकार रहेंगे वो रहेंगे रणवीर सिंह बिष्ट, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित एक कलाकार हैं जिन्होंने लखनऊ विद्यालय में कार्य किया हुआ है। ठीक है, तो इनके बारे में पहले तो देख लेते हैं कि ये एक समकालीन चित्रकारों में गिने जाने वाले कलाकार हैं। ठीक है, तो इनका जो जन्म है 4 अक्टूबर 1928 ईस्वी में लैंसडाउन गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था, उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट है इनके कला गुरु का नाम अगर पूछा जाए तो इनके कला गुरु का नाम ललित मोहन सेन हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रणवीर सिंह बिष्ट 1948 ईस्वी में हाई स्कूल करने के बाद लखनऊ आ गए। ठीक है, तो कब आए हैं? 1948 ईस्वी में। और लखनऊ महाकला विद्यालय जो है, कला महाविद्यालय, उसमें इन्होंने प्रवेश लिया। 1948 से लेकर के 54 तक की इन्होंने राजकीय एवं शिल्प महाविद्यालय जो है लखनऊ का, वहाँ पर अपनी शिक्षा पूरी की। तो इन्होंने जो अपनी कला की शिक्षा है वो लखनऊ में प्राप्त की थी। ठीक है, रणवीर सिंह बिष्ट जो है लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य भी रहे हैं। ठीक है, इन्होंने यहीं पर शिक्षा ली और यहीं पर ही शिक्षण कार्य भी किया हुआ है। अब इनकी शिक्षा के बारे में देख लीजिए कि ये जो रणवीर सिंह बिष्ट हैं, इन्होंने कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट 1954 से ललित कला में डिप्लोमा लिया हुआ है 5 वर्ष का। ठीक है, और नेक्स्ट है इनके द्वारा संभाले गए पद कि इनको कौन कौन से पद भी मिले हुए थे। तो प्राचार्य ये रहे हैं कॉलेज ऑफ आर्ट लखनऊ के। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर इन्होंने प्राचार्य के रूप में कार्य किया हुआ है 1973 से लेकर के 1989 तक की। ठीक है, टाइम याद रखिएगा। नेक्स्ट है डीन फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट जो लखनऊ में विश्वविद्यालय है, वहाँ पर भी इन्होंने कार्य किया हुआ है 1968 से लेकर के 72 तक की। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ नोट हैं जो कि आप देख लीजिए कि लखनऊ कला महाविद्यालय के पहले प्रधानाचार्य जो रहे हैं वो असित कुमार हलदार थे, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, रणवीर सिंह बिष्ट मुख्यतः दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो पूछा जा सकता है कि रणवीर सिंह बिष्ट किस रूप में जाने जाते हैं मोस्टली, तो दृश्य चित्रकार के रूप में। इन्होंने लखनऊ व आसपास के और भी कई पहाड़ी जो दृश्य हैं वहाँ के जल रंगों में इन्होंने लगातार दृश्य चित्र बनाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेन ध्यान रखने वाला है कि इनका माध्यम जो रहा है जल रंग रहा है। ठीक है, और इन्होंने सबसे ज़्यादा लखनऊ के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ के दृश्य चित्र बनाए हुए हैं। रणवीर सिंह बिष्ट ने कला जीवन में कई पड़ाव आए हैं। ठीक है, इनके कला जीवन में अन्य विषयों पर भी इन्होंने चित्र बनाए हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित रहे हैं वो पहाड़ी दृश्यों में। ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्होंने पहाड़ी दृश्य बनाए हुए हैं। रणवीर सिंह बिष्ट ने 1960 के दशक के अंत में अमूर्त चित्रकला के भी कुछ कार्य किए हुए हैं, जिसमें ग्रामीण दृश्य व नगरीय दृश्य की श्रृंखला बनाई हुई है। ठीक है, इनकी ये इम्पॉर्टेंट है, चित्र भी पूछा जा सकता है कि नगरीय दृश्य जो चित्र है वो किससे संबंधित है, तो रणवीर सिंह बिष्ट से। नगरीय दृश्य जो है एक श्रृंखला बनाई हुई है। ठीक है, इन्होंने इसमें इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है इस चित्र पर। अगला है कि इनको 1970 के दशक में इन्होंने टेम्पटेशन नाम का भी एक रेखा चित्र बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये एचिंग में बनाया हुआ है, एक सीरीज भी है इनकी, और जिनमें से एक है अनावृता नारी। ठीक है, और उसके आगे पीछे घूमता हुआ एक श्वान यानी कि कुत्ता भी दिखाया गया है इनके चित्रों में। मेन यहाँ पे ध्यान रखिए कि टेम्पटेशन जो है रेखा चित्र नाम से, ठीक है, बना हुआ रेखा चित्र है, और जो एचिंग में बना हुआ है तो सीरीज है उसका नाम है अनावृता नारी। ठीक है, जिसमें कुत्ते को पीछे की ओर घूमते हुए दिखाया गया है। 1960 के ईस्वी के आसपास इन्होंने नाइट एक श्रृंखला बनाई हुई है। ठीक है, जो कि तैल रंग में बनी हुई है। ठीक, सबसे पहले तो इन्होंने जल रंग का भी प्रयोग किया हुआ था, और सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा इन्होंने तैल रंगों का प्रयोग किया हुआ है। तैल रंगों के चित्र में उन्होंने देगा, जो एक पश्चिमी कलाकार है देगा, ठीक है, इनकी ही भांति तारपीन का तेल प्रयोग कर इन्होंने अपने चित्रों में दिखाया हुआ है। अपने चित्रों को पारदर्शिता प्रदान की हुई है। ठीक है, इस तरह की विशिष्टता जो है उनके चित्रों में सिटी स्केप चित्रों की श्रृंखला के रूप में दिखाई देती है। तो इनको सिटी स्केप पेंटर भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि 1980 के दशक में पुनः अपने प्रिय दृश्य चित्रण पर ये लौट आए। अपने जीवन की श्रेष्ठतम कृतियाँ इनकी जो रही, सबसे ज़्यादा तो द ब्लू सीरीज़, ये इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बन सकती है, अब पहले पूछी भी जा चुकी है। ठीक है, ये ब्लू सीरीज़ जो है इन्होंने गढ़वाल हिमालय से प्रेरित होकर के बनाई हुई है। ठीक है, ये ब्लू सीरीज़ है जो कि कुछ ब्लू कलर में ही सबसे ज़्यादा बनाई हुई है इसमें। ठीक है, रणवीर सिंह बिष्ट ने 1967 से लेकर के 68 तक की इसके बीच में
अमेरिका और फ्रांस की यात्राएं भी की हुई हैं। इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और ललित कला अकादमी जो है वहाँ से भी इनको पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट है इनको पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं, तो सबसे पहले तो पद्म पुरस्कार मिला हुआ है पद्मश्री, जो कि 1991 में मिला हुआ है इनको। कला रत्न भी मिला है जो कि आईफेक्स द्वारा इनको प्राप्त हुआ है 1991 में। ठीक है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के द्वारा पुरस्कार जो मिला हुआ है फेलो, वहाँ का फेलोशिप, जो कि 1988 में मिली हुई है। उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के द्वारा इनको 1984 ईस्वी में इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, यूपीटीजीडी के लिए तो खासकर दृश्य कला के लिए यूनेस्को की फेलोशिप जो है इनको 1967 से लेकर के 1968 के बीच में प्राप्त हुई है। और इनको प्रदर्शनी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है जो कि 1965 ईस्वी में। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने 16 प्रदर्शनियाँ भी आयोजित की हुई हैं। ठीक है, इनकी 16 प्रदर्शनियाँ जैसे हैं 15 जो लगाई हैं प्रदर्शनी नई दिल्ली में लगाई है, लखनऊ में 8 लगाई हैं, 4 मुंबई में लगाई हैं, 2 मंसूरी में, शिमला में, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद और चंडीगढ़, यहाँ पर भी इन्होंने प्रदर्शनियाँ लगाई हुई हैं। एक पौड़ी एक स्थान पड़ता है वहाँ पर, और एक न्यूयॉर्क, तो यहाँ पर इन्होंने अपनी प्रदर्शनियाँ लगाई हुई हैं। और इनका जो निधन है वो 25 सितंबर 1998 ईस्वी में इनका लखनऊ में ही देहांत भी हो गया था। ठीक है, तो 1998 ईस्वी में। ध्यान रखने के लिए आपके लिए मेन बात ये है कि ये जो रणवीर सिंह बिष्ट है इन्होंने असंख्य रेखा चित्र भी बनाए हुए हैं। ठीक है, और अमूर्त चित्र भी कार्य किया हुआ है। चटक रंगों में तेल रंगों का प्रयोग किया है, अभी आपने देखा ही था सबसे ज़्यादा तेल रंगों का प्रयोग किया है, बट शुरुआती दौर में इन्होंने जल रंग का प्रयोग किया हुआ था। ठीक है, पहाड़ी दृश्यों में चित्रांकन इन्होंने सबसे ज़्यादा किया हुआ है, और रंगों को बिखर करके सीधे ट्यूब द्वारा इन्होंने प्रयोग किया हुआ है। मुख्यतः दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। ये तो इम्पोर्टेंट है ही आपके लिए। ठीक है, अन्य कुछ है जैसे कि उत्तर प्रदेश का राज्य संस्कृति पुरस्कार जो है इन्हें सबसे पहले यश भारती के तहत आधुनिक चित्रकला के लिए रणवीर सिंह बिष्ट को पुरस्कार दिए जाने की घोषणा फरवरी 2020 में की गई थी। ठीक है, और आप कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि रणवीर सिंह से रिलेटेड हैं, जो आपके वन लाइनर हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनकी जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इनका जो जन्म है 1928 ईस्वी में लसडाउन गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड में। और किस चित्रकार ने 1960 के दशक में लखनऊ के बाढ़ के दृश्य जो हैं उनको चित्रांकित किया हुआ है, तो ये आपके रणवीर सिंह बिष्ट हो जाएंगे। ठीक है, रणवीर सिंह बिष्ट ने किस वर्ष जो चित्रकला अध्ययन के लिए लखनऊ कला महाविद्यालय में प्रवेश लिया है, तो अभी आपने ऊपर देखा ही था कि 1948 ईस्वी में। और इन्होंने ललित कला अकादमी नई दिल्ली में किस वर्ष बिष्ट को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो 1965 में। और रणवीर सिंह बिष्ट कला गुरु कौन रहे हैं इनके, तो ललित मोहन सेन और आपके जो खासगीर हैं ये भी एक कलाकार हैं, यही इनके गुरु रहे हैं। ठीक है, रणवीर सिंह बिष्ट ने अधिकांश चित्र जो है तकनीकी किस माध्यम में किया हुआ है, तो सबसे पहले तो हमने बताया हुआ था कि जल रंग में, और सर्वाधिक की बात करेंगे तो तेल रंग में भी इन्होंने प्रयोग किया हुआ है, बट सबसे ज़्यादा आप अगर ऑप्शन में मिलता है तो आप जल रंग ही लगाइएगा। अगला यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, जो कि पूछा जा रहा है यहाँ पर कि रणवीर सिंह बिष्ट की कर्मस्थली कहाँ रही है, तो लखनऊ में। रणवीर सिंह बिष्ट जो है इन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से कब सम्मानित किया हुआ है, तो 1991 ईस्वी में। अभी मैंने सारे पॉइंट्स आपको ऊपर दिखाए ही थे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आपके पूछे भी जा सकते हैं। रणवीर सिंह बिष्ट किस कला शैली के से काफ़ी प्रभावित रहे हैं, तो प्रभाववादी। ठीक है, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक जो चित्र श्रृंखला है वो किसने बनाई हुई है, तो रणवीर सिंह बिष्ट ने बनाई हुई है। ठीक है, और रणवीर सिंह बिष्ट की जो पत्नी है इनका क्या नाम है, तो इनकी पत्नी का नाम है बिमला बिष्ट। ठीक है, रणवीर सिंह बिष्ट की जो पत्नी है बिमला बिष्ट वो क्या है, तो ये एक सिरेमिक और टेराकोटा कलाकार है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्ष 1952 ईस्वी में काशी की प्रदर्शनी में बिष्ट को इनके किस चित्र के लिए पुरस्कृत किया गया, तो इनका चित्र था लास्ट जर्नी जो कि अंतिम यात्रा। ठीक है, अगला है कि रणवीर सिंह बिष्ट की कला पर किन प्रभाववादी कलाकारों का प्रभाव पड़ा हुआ है, अब तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका रसेट ब्लैंक और फ्रैंक ब्रेगाइन। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर आपको दिखाया गया था कि देगा सिक्का भी इनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा हुआ है। ठीक है, लखनऊ आर्ट ऑफ कॉलेज जो है यहाँ से किस वर्ष लखनऊ कला से संबंध हुआ है इनका, तो किस सन में गए हुए हैं, तो 1973 ईस्वी में। अगला है कि रणवीर सिंह बिष्ट चित्रकला का अध्ययन कहाँ से प्राप्त किया है,
तो इन्होंने कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से। ठीक है। रणवीर सिंह बिष्ट किस लिए जाने जाते हैं? तो ये एक सहरा कलाकार यानी कि भूदृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने किस वर्ष जो ललित कला संकाय है लखनऊ कला विद्यालय है इसमें प्रवक्ता पद पर नियुक्त हुए थे? तो 1958 ईस्वी में। और नीलवर्णी नामक एक चित्र श्रृंखला है जिसको ब्लू सीरीज कहते हैं, अभी मैंने आपको दिखाई थी, जो कि रणवीर सिंह बिष्ट के द्वारा बनाई गई है। ठीक है। और कहाँ से संबंधित कलाकार माने जाते हैं ये? तो ये लखनऊ कलाकार जो विद्यालय है वहाँ के कलाकार माने जाते हैं। रणवीर सिंह बिष्ट किस वर्ष राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के अध्यक्ष नियुक्त हुए? तो 1998 ईस्वी में। और 1998 में ही इनकी मृत्यु भी हुई थी। ठीक है। और इंग्लैंड के जलरंग जो है, इंग्लैंड के किन जलरंग चित्रकारों ने रणवीर सिंह बिष्ट को काफ़ी प्रभावित किया है? तो रसेट प्लंक और फ्रैंक ब्रेगाइट। ठीक है, ब्रेगाइन। और रणवीर सिंह बिष्ट कब लखनऊ आर्ट कॉलेज ललित कला संकाय के प्राचार्य बने? तो 1968 ईस्वी में। ठीक है। और किस प्राचार्य के समय में लखनऊ कला महाविद्यालय के ये संबंध रहे हैं? तो ये रणवीर सिंह बिष्ट रहेगा। ठीक है। अगला है कि रणवीर सिंह बिष्ट जो है राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में कब से कब तक प्राचार्य रहे हैं? तो 1968 से लेकर के 89 तक की। ठीक है। रणवीर सिंह बिष्ट का निधन कब हुआ है? तो 1998 ईस्वी में। इनकी कुछ श्रृंखलाएँ हैं जिनको देख लीजिए, जिसमें सबसे पहले तो आती है नीलवर्णी, जिसको ब्लू सीरीज भी कहते हैं। नीली पहाड़ी जो कि कागज़ पर जल रंग में बनाई गई है। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक है जो कि कैनवास पर तैल माध्यम में बनी हुई है। हिमालय श्रृंखला है जो कि कागज़ पर जल रंग में। अनवांटेड चीज श्रृंखला जो कि कागज़ पर जल रंग में। ठीक है, कुछ ये श्रृंखलाएँ हैं। कुछ इनके चित्र भी देख लीजिए, जैसे कि पहाड़ी लोक नृत्य है, कागज़ पर जल रंग, जाड़े की रात है, मोहनजोदड़ो में ताजियों का जुलूस है, अंतिम यात्रा है। ठीक है, लास्ट जर्नी जिसे कहते हैं, मुर्गे की लड़ाई है। मुर्गे की लड़ाई वैसे तो देखा जाए के हैबर का इम्पॉर्टेंट है, बट यहाँ पर आपका इनका भी हो जाएगा। ठीक है। और मकबरा है, मंकी है, ये इनके कुछ चित्र हैं। तो रणवीर सिंह बिष्ट से रिलेटेड आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लिए और सारे के सारे क्वेश्चंस भी जो इनसे रिलेटेड बन सकते हैं आपके लिए। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।